सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोज से जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसको आज हम अपन देखेंगे। और देखिए भाई, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपका शॉर्ट जो है वो तो भाई इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ पे जो कि साहेब वाला था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे मुकेश वाला जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कि जो लास्ट स्प्रिंग में का जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है मुकेश वाला, ठीक है, इसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम समझेंगे। तो अगर आपने उसको नहीं दिखाया तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो साहेब वाला जरूर से देख लीजिएगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम आपके 7 नंबर का पूछेगा, तो आप उसे जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं आसान तरीके से, और इसको ये बहुत ही ईजिली क्लियर करेंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हमारा पूछेगा कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, ठीक है। टू विच फैमिली ही बिलोंग, मतलब कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि डिस्क्राइब द मेजरेबल कंडीशन ऑफ देम एंड द रीजन। आपको उसके जो कि दयनीय दशा के बारे में या फिर मेजरेबल कंडीशन के बारे में, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। और उसके रीजन को भी बताना है, उसके कारण को भी बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखिए मुकेश में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, आपको इसी को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पेपर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे 2022 का जो पेपर है उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसमें पूछा गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 2022 का हमारा पेपर है और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मुकेश वाला है, ठीक है, इसमें जो कि पूछा गया है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे पूछा गया कि एक हमारा यहाँ पे कि हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मतलब कि मुकेश कौन था और उसका जो एम्बिशन मतलब कि लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए हमारे ये लिटरेचर में पूछे गए सेक्शन डी, ठीक है। यहाँ पे 7वां वाला क्वेश्चन ये हमारे 4 नंबर का है, ओके। तो यहाँ पे 4 नंबर का है। तो देखिए इसमें एक 4 नंबर का पूछा गया है। और देखिए वही ऐसा ही हमारा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8वां वाला प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर में, ठीक है। और देखिए मुकेश वाला ही यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। क्या पूछे गया भाई कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल्स मेकर इज ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है। तो मतलब देखिए ये क्वेश्चन पूछे या फिर जो इसके पहले पूछा गया था, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको केवल इसी को लिखना है, इससे बाहर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें वो जो कि मिली हुई हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप ध्यान से बस इसको सुनते चलिए, ठीक है, आपको ये याद होता चलेगा। देखिए आप ही की भाषा में एकदम बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश क्या है भाई, एक यंग लड़का है, मतलब कि नौजवान लड़का है, ठीक है। ही बिलोंग बैंगल्स मेकर, वो किससे बिलोंग करता है, तो वो बैंगल्स मेकर मतलब कि जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं, ठीक है, उससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। द नरेटर वांटेड टू चेक, जो नरेटर है, जो लेखिका है, ठीक है, वो चेक करना चाहती हैं भाई, क्या चेक करना चाहती है, मतलब जांच क्या करना चाहती हैं, द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों की दशाओं को, ठीक है, हु वेयर अवे फ्रॉम द जॉय एंड बेसिक राइट एंड फ्रीडम एंड चाइल्डहुड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हु अवे मतलब कि जो दूर रह रहे हैं, ठीक है, उनकी भी दशाओं को ये चेक करना चाह रही है। द जॉय उनकी खुशियों को, बेसिक राइट मतलब कि जो उनका बुनियादी अधिकार है, ठीक है, एंड फ्रीडम उनकी जो स्वतंत्रता है, और यहाँ पे एंड चाइल्डहुड और उनका जो बचपन है, ठीक है, लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया मतलब कि किसी भी पार्ट में इंडिया के रह रहे हैं, ठीक है, उसको वहाँ पे चेक करना चाहती है जा करके कि उनकी जो दशा है वो कैसी है, ओके। उसका से यहाँ पे लिखना है आपको कि सो ही वेंट टू फिरोजाबाद। अब वो कहाँ पे गई है, इसलिए वो फिरोजाबाद में गई, ठीक है, फिरोजाबाद में गई, ठीक है। फ्रॉम सीमापुरी, सीमापुरी से मतलब कि वो सीमापुरी से कहाँ गए हैं, फिरोजाबाद में, ओके। तो देखिए उसके बाद सबके क्या लिखना है, बस ध्यान से आप पढ़ते चलिए, ठीक है। बस आप ध्यान से इसको सुनिए। कहानी अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आप इसको आसानी से लिख लेंगे, ठीक है, आपको बहुत ही आसान है इसको बनाने में, ओके। देखिए उसका सब हम लिखेंगे कि हैविंग गॉन देयर मतलब कि वहाँ पे पहुँच कर, ठीक है, सी बिकेम अवेयर ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड मुकेश, मतलब कि वह एक मुकेश नाम के लड़के से मिली, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे फिरोजाबाद में पहुँच करके वह एक मुकेश नाम के लड़के से मिली, ठीक है। उसका से ही बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर। अब जो मुकेश है भाई वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो भाई बैंगल्स मेकर जो चूड़ी बनाने वाले हैं उस फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है, पुअर फैमिली से, ओके। उसके बाद से देखिए उसका सेम मुकेश टुक द नरेटर, मतलब जो मुकेश है वो टुक द नरेटर मतलब कि यहाँ पे नरेटर को मतलब कि जो लेखिका है उनको यहाँ पे ले जाता है टू हिज न्यू बिल्ट हाउस, अपने नए घर को दिखाने के लिए, ठीक है। वेरी हैप्पी मतलब बहुत ही खुशीपूर्वक वो अपने नए घर को दिखाने के लिए लेखिका को क्या करता है कि अपने घर पे ले जाता है, ठीक है। वाइल वॉकिंग इन द स्ट्रीट, जब लेखिका गलियों में टहल रही थी या फिर गलियों में से जब जा रही थी, ठीक है, ही नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया भाई, क्या नोटिस किया कि दैट इट वाज डर्टी स्ट्रीट, बहुत ज़्यादा गंदा मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब स्ट्रीट है, मतलब जो गली है बहुत ज़्यादा डर्टी स्ट्रीट है, ठीक है।
फुल ऑफ द गार्बेज, यह कचड़ों से बहुत ही भरा हुआ है। जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो एकदम पूरा कचड़ों से, गार्बेज से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है। द डेंस वेयर चॉकलेट, और जो डेंस है, जो नालियां हैं, ठीक है, क्या है, चॉकलेट, मतलब कि पूरा एकदम भर गई हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब पूरा मतलब रोड पे क्या हो रहा है कि पानी जो कि आ रहा है, ठीक है, नालियों का। एंड स्मेलिंग बैडली, और स्मेल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा बैडली आ रहा है, बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है या फिर गंदा आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। द हाउसेस वेयर वेरी डर्टी, मतलब जो भी वहाँ पे हाउसेस थे, जो भी वहाँ पे घर थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गंदे थे या फिर बहुत ज़्यादा बेकार थे। ठीक है। एंड कंजस्टेड, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूटे फूटे लग रहे थे। ठीक है। द वॉल्स ऑफ हाउसेज, मतलब कि जो हाउसेस की जो दीवार है, क्रम्बल्ड, मतलब कि ढह गए थे। ठीक। एंड डोर वेयर सेकिंग, सेकिंग मतलब क्या होता है, जैसे जाम हो गए थे। जैसे नहीं होता है कि खोलने पर यहाँ पे मतलब कि बहुत जल्दी खुलता नहीं है, ठीक है, वैसे यहाँ पे सेकिंग मतलब कि जाम हो गए थे, यहाँ पे चर चर की आवाज़ हो रहा था। ठीक है। उस प्रकार से आप देखिए, उसका से आपको यहाँ पे डॉट डॉट कर देना है। यहाँ पे मतलब ये एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके। उसका से देखिए अब, तो जब वहाँ पे लेखिका पहुंची, ठीक है, तो उनकी जब कंडीशन को देखी, जब उनकी दशा को देखी, तो बहुत ज़्यादा मेजरेबल थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा दयनीय दशा थी। ठीक है। जो भी बैंगल्स मेकर, मतलब जो बैंगल्स बनाने वाले थे, उनकी दशा जो थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ठीक है। दे वेयर लिविंग अ डिफिकल्ट लाइफ, वो बहुत ज़्यादा मतलब कठिन जो कि जीवन जी रहे थे। ठीक है। दे हैड टू मेक बैंगल्स इन द डार्क रूम, मतलब कि वो मतलब कि जो बैंगल्स था, ठीक है, उसको एक डार्क रूम में, मतलब कि एक जो कि अंधेरे कमरे में जो कि मेकिंग मतलब कि बना रहे थे। ठीक है। और हाई टेम्परेचर, और बहुत ही उच्च ताप पे, मतलब कि बहुत ही उसका हाई टेम्परेचर था। ठीक है। भाई आपको पता होगा कि जो भी बैंगल्स बनाए जाते हैं वो मतलब कि कांच को पिघला करके, ठीक है, और इस प्रकार से बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उनको पिघलाना पड़ता है। तो भाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें पिघला करके वो बना रहे थे। तो वही यहाँ पे लेखिका सब देख करके और अपने मन में ही सोच रहे हैं। ठीक है। दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग फ्रॉम लेट इन द नाइट, वो मतलब सुबह से, मतलब देखिए वो कब से, यहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग मतलब सुबह से लेकर के, और लेट इन द नाइट मतलब कि रात तक यहाँ पे बस बैंगल्स ही बनाते रहते हैं, मतलब कि दिन भर मतलब कि काम ही करते रहते हैं, और लेट नाइट मतलब एकदम रात तक, ठीक है, एकदम वो मतलब कि बैंगल्स ही बनाते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऑल द मेंबर ऑफ देयर फैमिली, और जितने भी मतलब उसके मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे उसके फैमिली में, मुकेश के, ठीक है, फ्रॉम चिल्ड्रन टू डिड द सेम वर्क, और जो भी यहाँ पे चिल्ड्रन थे, जो भी बच्चे थे, सभी एक ही जैसे कार्य करते थे, मतलब सभी को यहाँ पे बैंगल्स केवल बनाना था, सभी एकदम बैठ करके एक साथ में बैंगल्स बना रहे थे। ठीक है। द ओल्ड रिमेंड इज मेकिंग बैंगल्स, मतलब कि ये बहुत ही पुराने समय से जो ओल्ड थे, जो भी इनके पूर्वज थे, ठीक है, वो एकदम मतलब कि वहाँ से बैंगल्स जो कि बनाते चले आ रहे हैं। ओके। येट दे डिड नॉट गेट इनफ, फिर भी वो उनके लिए भरपूर नहीं है। वो जितना भी बैंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, वो जितना भी बैंगल्स बना रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है। मतलब जो उससे पैसा मिल रहा है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वो बढ़िया तरीके से अपनी भोजन मतलब की जिंदगी को बिता नहीं पा रहे हैं। ओके। दे डिड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन इन द स्कूल, वो अपने बच्चों को जो कि स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है। द सेम वे, इसी प्रकार से दे कुड नॉट रिपेयर देयर हाउसेज एंड हर्ट, मतलब कि इसी प्रकार से वो अपने जो उनके घर हैं, ठीक है, जो भी उनकी झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको मतलब रिपेयर भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि उसको मरम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है। मतलब जितना भी वो बैंगल्स बना लें, लेकिन उनके पास पर्याप्त जो कि भोजन नहीं मिल रहा था, उनके जो कि यहाँ पे उनके जो कि हाउसेस नहीं ठीक हो पा रहे थे। ठीक है। और अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है। ऐसे एकदम आपको लिखना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम आपको लिखते चले जाना है। ओके। इट वॉज द कंडीशन, यही उनकी दशा है। ठीक है। ऑफ द बैंगल्स मेकर, जो बैंगल्स मेकर जो चूड़ी बना रहे हैं, ठीक है, बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद में, ठीक है, यही उनकी दशा है कि वो अब अच्छे तरीके से चूँकि अभी भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्कूल बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, और यहाँ पे उनके हाउसेस भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा गंदी जगह है। ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब मेजरेबल है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। ओके। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपको केवल इतना ही लिखना है। आपको यहाँ पे इसमें पूरा फुल मार्क दीजिएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 80 शब्द में आपको जो कि दिया जा सकता है। ठीक है। 60 से आपको 80 शब्द के बीच में आपको लिखना होता है 7 नंबर वाला जो प्रश्न है। ठीक है। और जो आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है वो आपको लगभग यहाँ पे 40 वर्ड में लिखना होता है। ओके। तो आपको बस इतना ही लिखना है। तो आई होप कि आपको ये भी जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये मुकेश के बारे में क्या है। ठीक है। लेकिन उनके बारे में क्या पता लगा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और इसमें जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था भाई कि जो इसके लक्ष्य है, मतलब जो इसका एम्बिशन है वो क्या है। तो भाई इसका एम्बिशन यही था कि तो उसका यही एम्बिशन था कि वह बैंगल्स मेकर न बना करके वह एक कार मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एम्बिशन पूछता है, ठीक है, तो आप एम्बिशन में थोड़ा लास्ट में ले जाके एम्बिशन मतलब कि उसका जो लक्ष्य है वो बता दीजिएगा कि यह जो कि एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा और आप इसे आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे। तो आप इसे 2-3 बार जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने घर पे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इसे 2-3 बार जो कि लिख लेते हैं ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी मतलब दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। ओके। बस आज की इस वीडियो में इतना था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखेंगे।
तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।